इटली का प्रभाव सोनिया गांधी दिल्ली तक लाने में कामयाब रही थी। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, तब सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गांधी को बुलेट प्रूफ कार में चलने की सलाह दी। इंदिरा गांधी ने एम्बेसडर कारों को बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए कहा। उस वक्त पर भारत में बुलेट प्रूफ कारें नहीं बना करती थी, इसलिए एक जर्मन कंपनी को कारों को बुलेट प्रूफ बनाने का ठेका दिया गया। जानना चाहते उस ठेके का बिचौलिया कौन था? वॉल्टर विंसी, सोनिया गांधी की बहन अनुष्का का पति। रॉ को हमेशा से यह शक था कि उसे इसमें बहुत मोटा कमीशन मिला है, लेकिन कमीशन से भी गंभीर बात तो यह थी कि इतना महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्य उसके मार्फत दिया गया है। 2 साल बाद 1986 में ये वही वॉल्टर विंसी महाशय थे जिन्हें एसपीजी को इटालियन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाने का ठेका मिला। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सौदे के लिए उन्होंने नकद भुगतान की मांग की और सरकारी तौर पर वो पूरा कर भी दिया गया। यह नकद भुगतान पहले एक रॉ के अधिकारी के हाथों जिनेवा पहुंचाया गया, लेकिन वॉल्टर विंसी ने जिनेवा में पैसे लेने से मना कर दिया और रॉ के अधिकारी से यह कहा गया कि वो ये पैसे मिलान में चाहता है। विंसी ने उस अधिकारी को यह भी कहा कि वो स्विस और इटली के कस्टम से उन्हें आराम से निकलवा देगा और यह पैसा कभी चेक नहीं किया जाएगा। रॉ के उस अधिकारी ने उसकी बात नहीं मानी और अंततः वो भुगतान इटली में भारतीय दूतावास के जरिए कर दिया गया। यह नकद भुगतान के बारे में तत्कालीन कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख ने अपनी किताब अ कैबिनेट सेक्रेटरी लुक्स बैक में उल्लेख किया है। हालांकि यह तथाकथित ट्रेनिंग घोर असफल रही और सारा पैसा लगभग व्यर्थ चला गया। इटली के जो सुरक्षा अधिकारी भारतीय एसपीजी कमांडो को प्रशिक्षण देने आए थे, उनका रवैया जवानों के प्रति बेहद रूखा था। एक जवान को तो उस दौरान थप्पड़ भी मार दिया गया था। रॉ के अधिकारियों ने बात जब राजीव गांधी को बताई और कहा कि इस व्यवहार से सुरक्षा बलों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ रहा है और उनकी खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी इससे खतरे में पड़ सकती है, तो घबराए हुए राजीव ने तत्काल वो ट्रेनिंग रुकवा दी। लेकिन उस ट्रेनिंग का ठेका लेने वाले विंसी को तब तक भुगतान किया जा चुका था। राजीव गांधी की हत्या के बाद तो सोनिया गांधी पूरी तरीके से इटालियन और पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा करने लगी थी, खासकर उस वक्त जब राहुल और प्रियंका यूरोप घूमने जाया करते थे। सन 1985 में जब राजीव सपरिवार फ्रांस गए थे, तब रॉ का एक अधिकारी जो कि फ्रेंच बोलना जानता था उनके साथ भेजा गया था ताकि फ्रेंच सुरक्षा अधिकारियों से तालमेल बनाया जा सके। फ्रांस में उस वक्त एसपीजी अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तब पता चला कि राहुल और प्रियंका गुम हो गए हैं। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को विंसी ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, दोनों बच्चे जोस वाल्डेमारो के साथ हैं, जो कि सोनिया गांधी की एक और बहन नादिया के पति हैं। विंसी ने उन्हें यह भी कहा कि ये वाल्डेमारो के साथ स्पेन चले जाएंगे और स्पेनिश अधिकारी इनकी सुरक्षा संभाल लेंगे। भारतीय सुरक्षा अधिकारी ये जानकर अचंभित रह गए कि न केवल स्पेनिश बल्कि इटालियन सुरक्षा अधिकारी उनके स्पेन जाने के कार्यक्रम के बारे में जानते थे। जाहिर है, एक तो सोनिया गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के एहसानों के तले दबना नहीं चाहती थी और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर वो रत्ती भर भी विश्वास नहीं करती थी। इसका एक और सबूत इससे भी मिलता है कि एक बार सन 1986 में जिनेवा स्थित रॉ के अधिकारी को वहां के पुलिस कमिश्नर जैक कुंजी ने बताया कि जिनेवा से 2 वीआईपी बच्चे इटली सुरक्षित पहुंच चुके हैं। खिसियाए हुए उस रॉ अधिकारी को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। जिनेवा का पुलिस कमिश्नर उस रॉ अधिकारी का मित्र था, लेकिन यह अलग से बताने की जरूरत नहीं थी कि वो वीआईपी बच्चे कौन थे। वे कार से वॉल्टर विंसी के साथ जिनेवा आए थे और स्विस पुलिस तथा इटालियन अधिकारियों के निरंतर संपर्क में थे, जबकि रॉ अधिकारी को तो इस बात की कोई सूचना ही नहीं थी। हास्यास्पद लेकिन चिंताजनक कि उस स्विस पुलिस कमिश्नर ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे प्रधानमंत्री की पत्नी तुम पर विश्वास नहीं करती है और उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए इटालियन एजेंसियों से सहयोग लेती है। बुरी तरीके से अपमानित रॉ के अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के गुट में तेजी से यह बात फैल गई कि सोनिया गांधी भारतीय अधिकारी, भारतीय सुरक्षा और भारतीय दूतावासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है और यह निश्चित ही भारत की छवि खराब करने वाली बात थी। राजीव की हत्या के बाद तो उनके विदेश प्रवास के बारे में विदेशी सुरक्षा एजेंसियां एसपीजी से अधिक सूचनाएं पा जाती थी और भारतीय पुलिस और रॉ उनका मुंह देखते रह जाते थे।